हेलो दोस्तों, आज आप लोग को बताने वाले हैं प्रीपोजिशन जिसमें ऑफ एंड ऑफ का यूज, यानी कि इनमें जो डिफरेंस है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ऑफ और ऑफ में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इसको हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। दोस्तों ऑफ OF यानी कि ये वाला जो ऑफ है इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर किसी भी चीज से हमें संबंध जोड़ना होता है या फिर संबंध जुड़ा होता है, तो उसके लिए हम OF ऑफ का यूज करते हैं। और यहीं पर है दोस्तों OFF, तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें उसी चीज से संबंध तोड़ना होता है या फिर उससे संबंध टूट चुका होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं OFF, ये वाला ऑफ हम इसके लिए यूज करते हैं। इतना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी के घर में लाइट्स होंगी और स्विच भी होंगी, तो बोलते सब है लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं। दोस्तों सोने से पहले आप ये जरूर बोलते होंगे, रोज बोलते होंगे कि स्विच ऑफ करके सोना, स्विच ऑफ करके सोना। तो यहाँ पे कौन सा ऑफ यूज हो रहा है? यहाँ पे यूज हो रहा है OFF ऑफ। ये वाला ऑफ यहाँ पे यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो प्रकाश है उससे आपका संबंध टूट रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश गायब हो रहा है, तो आपका और प्रकाश का जो संबंध है वो टूट रहा है, तो इसलिए क्या बोला जाएगा OFF, ये वाला ऑफ यूज किया जाएगा, स्विच ऑफ द लाइट। अगर यहीं पर दोस्तों हम बोले स्विच ऑन द लाइट, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश का आपसे संबंध क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? ऑन का यूज कर रहे हैं। मतलब दोस्तों ऑफ का ऑपोजिट ऑन भी होता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला मंकी सिट ऑन द ट्री, तो जो बंदर है वो पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है, तो बंदर का और पेड़ का संबंध है, तभी तो वो उसके ऊपर बैठा है। तो इस तरीके से हमने किसका यूज किया? ऑन का यूज किया। ठीक है, मंकी सिट्स ऑन द ट्री। अगर यहीं पर हम बोले मंकी फेल ऑफ द ट्री, मतलब कि जो बंदर है वो पेड़ से गिर गया, यानी कि अब उसका और पेड़ का संबंध टूट गया, तो इसके लिए हमने यूज किया ऑफ, यानी कि OFF, ये वाला ऑफ हमने यहाँ पे यूज किया। तो यही होता है छोटा सा डिफरेंट ऑफ और ऑफ में, यही डिफरेंस होता है। तो मैं आर्यन ग्लोरी और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल आर्यन ग्लोरी में। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि हम क्या मांग रहे हैं? पानी मांग रहे हैं, और किसमें? ग्लास में। तो यानी कि दोस्तों पानी का और ग्लास का संबंध है कि नहीं? बिल्कुल है। ग्लास में ही पानी आएगा ना, तो ग्लास और पानी का संबंध हो गया, इसीलिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं ग्लास ऑफ वाटर। किसका यूज हो रहा है? OF ऑफ का यहाँ पे यूज हो रहा है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सेकंड देखिए, आपकी शर्ट का रंग अच्छा है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? आपकी शर्ट का रंग अच्छा है। इसकी इंग्लिश हो जाएगी द कलर ऑफ योर शर्ट इज नाइस। अब देखिए कि कलर का और आपकी शर्ट का संबंध है, क्योंकि किसका हम बता रहे हैं, किसकी तारीफ कर रहे हैं? आपके शर्ट के कलर की। तो कलर का और शर्ट का संबंध हुआ, इसीलिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ऑफ। तो यहाँ पे जो ऑफ है वो कलर और शर्ट के बीच में घुसा है। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों को जोड़ रहा है, दोनों को जोड़ने के लिए ऑफ बीच में आ गया। नेक्स्ट देखिए, आपकी सफलता का क्या राज है? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ऑफ लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑफ क्यों लगा? क्योंकि दोस्तों वह आपसे पूछ रहे हैं आपकी सफलता का राज। तो यहाँ पे जो सीक्रेट है और जो सक्सेस है आपकी, उसके बीच में संबंध है, क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं? आपकी जो सक्सेस है उसका सीक्रेट पूछ रहे हैं, इसलिए इनके बीच में क्या हो गया? ऑफ हो गया, इन दोनों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इस शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। अब यहाँ पे ऑफ यहाँ पे आ गया। क्यों? इसलिए दोस्तों कि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मतलब कि इस शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि कोई ऐसा वर्ड है जिसका हम आपसे मीनिंग पूछ रहे हैं। तो यानी कि मीनिंग है और वर्ड है, उन दोनों का रिलेशन हुआ, क्योंकि हमें वर्ड की तो वही मीनिंग बतानी है, तो इसलिए यहाँ पे बीच में क्या घुस गया? ऑफ घुस गया। तो यही चीज यहाँ पे हमने आपको अभी तक एक्सप्लेन की। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों अब हम OFF के कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। तो देखिए, इस बुक के कुछ पन्ने गायब है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? बुक के कुछ पन्ने गायब है। अब देखिए यहाँ पे बुक का और
पन्ने का संबंध क्या है, टूट रहा है, इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी Some pages of this book are missing। इसमें दोस्तों कौन सा ऑफ लगेगा, ये डबल एफ वाला ऑफ लगेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों बुक से कुछ पन्ने गायब है, यानी कि बुक का और पन्ने का संबंध जो है वो टूट गया है, इसलिए यहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ लगाया जाएगा पेजेस और बुक के बीच में। नेक्स्ट देखिए, आज मेरा स्कूल बंद है, टुडे माई स्कूल इज ऑफ। अब देखिए दोस्तों, ऑफ का यूज हम वहां भी करते हैं जहां पे कोई वर्क नहीं हो रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने बोला आज मेरी ड्यूटी नहीं है, तो मतलब कि आज मेरी ड्यूटी ऑफ है, मतलब आज हम ड्यूटी नहीं करेंगे। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए अगर हम फोन चला रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि फोन चलाते चलाते वो ऑफ हो गया, मतलब काम करना बंद कर दिया। तो इस तरीके से ओ डबल एफ यूज होगा। यहाँ पर भी सेम वही चीज है, हम स्कूल नहीं जाएंगे, मतलब आज हमारा स्कूल बंद है, तो मतलब कि स्कूल का और हमारा जो संबंध है वो टूट गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ डबल एफ लग जाएगा। अब देखिए थर्ड सेंटेंस देखिए, वह अपने पापा को स्टेशन छोड़ने जा रहा है, he is going to station of his father। अब देखिए वह अपने पापा को छोड़ने जा रहा है, कहाँ, स्टेशन, तो इसलिए he is going यानी कि स्टेशन और उसके पापा के बीच में ओ डबल एफ ऑफ लग गया। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसके पापा का और उसका संबंध टूट रहा है, इसलिए यहाँ पे ओ डबल एफ लग गया। नेक्स्ट देखिए, मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई मिस्ड द ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें देखिए दोस्तों, हमारे हाथ से पानी का ग्लास छूट गया, मतलब कि हाथ का और पानी का जो ग्लास है उसका संबंध टूट गया, ग्लास नीचे गिर गया और हमारा ऊपर ही रह गया, मतलब कि हाथ का और ग्लास का संबंध टूट गया, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ओ डबल एफ ऑफ का यूज किया जा रहा है, आई मिस्ड द ग्लास ऑफ वाटर। दोस्तों आई होप कि आज आपको ऑफ और ऑफ के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।